सो वेलकम अगेन गाइस टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पैंथर। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 को। इससे पिछली वीडियो में हमने हमारी थ्योरी कर ली थी इससे पहले की। अगर आपने वो ना देखी हो तो पहले वो जाके कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट दे रखा है हमें 1 से लेके 14 तक का। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए से ए से ए हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, मतलब एक्स भी ये है वाई भी ये है। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब 3x इज इक्वल्स टू वाई हो गया। वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सबसे पहले तो हमें रिलेशन बनाना है, तो वो क्या बनेगा, 3x इज इक्वल्स टू वाई। एक्स को सबसे पहले एक्स बीच में से है, वाई बीच में से ही है। एक्स को अगर हमने 1 लिया तो वाई बन जाएगा y/3। अगर हमने y को 1 लिया, y को 1 से शुरू कर देते हैं तो x क्या बनेगा, देखो y को 1 लिया तो x 1/3, y को 2 लिया तो x 2/3, y को 3 लिया तो x 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12। ठीक है, अगर हमने 5 ले लिया तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी, लेकिन y 15 इसके अंदर है ही नहीं, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन होगा पहला वाला, ये x जो होंगे जो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो डोमेन होगी 1 2 3 4। ठीक है, अब रेंज क्या होगी हमारे पास, 3 6 9 12। ठीक है, और को डोमेन क्या होगी हमारे पास, पूरा का पूरा ए सेट, क्योंकि x से x, ये हमारे पास a से a पे ही जा रहा है, तो y भी जो होगा वो पूरा का पूरा a होगा। तो कोड डोमेन हमारे पास a होगी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। ठीक है, दोनों चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर पे हमें एक रिलेशन बनाना है, आर बाय आर दे रखा है हमें, आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4, मतलब x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हमें रिलेशन बनाना है, तो x को 1 लेंगे तो y हो जाएगा 6, 2 लेंगे तो 7, 3 लेंगे तो 8। अब ये कह रहे हैं नेचुरल नंबर लेस देन 4, हाँ तो 4 से छोटा छोटा ही होगा, तो सिर्फ यही 3 आएंगे। ठीक है, रिलेशन बन गया। अब क्या है, रोस्टर फॉर्म में बनाया है, डोमेन एंड रेंज निकालनी है, तो इसकी डोमेन होगी हमारे पास 1 2 3, रेंज होगी हमारे पास 1 नहीं 6 7 8। ठीक है, कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सेट दे रखा है हमें 1 2 3 5, बी सेट दे रखा है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स को अगर हम 1 ले लेते हैं, देखो एक्स को हमने 1 ले लिया, तो इसके साथ हम ऐसा क्या नंबर लें कि इसका बीच का डिफरेंस ओड हो जाए, तो देखो 4 लेंगे हम, तो x माइनस वाई ओड आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ और ले सकते हैं हम 6, अगर 1 के साथ 9 ले लेंगे तो डिफरेंस 8 आ जाएगा, फिर वो ओड नहीं होगा। ठीक है, ये 2 हो गए। 2 के साथ कोई इवन नंबर लेंगे, ओड नंबर लेंगे, 2 के साथ हम ले लेते हैं 9। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ और कोई नहीं ले सकते, अब 3 के साथ ले सकते हैं 4 को 6 को। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 5 के साथ, अगर 4 को लिया तो 1 हो जाएगा, और 5 के साथ 6 लिया तो भी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है। अब इसके बाद हमें इसकी बस आर ही निकालनी थी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है द फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप दे रखा है, फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और डोमेन रेंज बतानी है इसकी। ठीक है, तो ये देख लो 5 के साथ 3 अटैच है, 6 के साथ 4, 7 के साथ 5।
ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो x कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 4, x की वैल्यू बता दो 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब लिखनी है रोस्टर फॉर्म में, तो वो हो जाएगी, वो तो बिल्कुल ही सिंपल होती है, 5 3 6 4 और 7 5। ठीक है, अब इसकी डोमेन बतानी है, वो हो जाएगी 5 6 7। रेंज बतानी है, वो हो जाएगी 3 4 5। ये वाली रेंज जहाँ से अटैच होते हैं पीछे वाले, और ये वाली डोमेन जहाँ से अटैच होते हैं पहले वाले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए कोमा बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए भी इसी में से है, बी भी इसी में से है। ठीक है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है ए से। अब हमें आर लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखो 1 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, 1 4 से भी है, और 1 6 से भी है। ठीक है, 1 तो होंगे। उसके बाद हमारे पास है 2 जो है वो 4 से है, और 2 जो है वो 6 से है। ठीक है, और 2 जो है वो 2 से भी है, 4 जो है वो 4 से है, 6 जो है वो 6 से है, 3 जो है वो 3 से है, और 3 जो है वो 6 से है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसकी डोमेन लिखनी है हमें, तो वो हो जाएगी 1 2 3 और 4। ठीक है, तो डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, रेंज लिखनी है, तो वो हो जाएगी 1 2 3 4 6, सारी की सारी हो जाएगी 1 2 3 4 6। ठीक है, को डोमेन लिखनी है, तो वो भी यही हो जाएगी ए, क्योंकि बी जो है वो ए में ही बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी को डोमेन भी हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन बनाना है, तो वो बन जाएगा हमारे पास x को हमने 1 ले लिया, x को 0 ले लिया, तो y हो जाएगा हमारे पास 5, x को 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 ले लिया तो हो जाएगा 7, 3 ले लिया तो 8, 4 ले लिया तो 9, और 5 ले लिया तो 10। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन गया है। अब इसकी हमें निकालनी है डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन निकालते हैं, वो हो जाएगी हमारे पास 0 1 2 3 4 5। ठीक है, रेंज निकालनी है, तो वो हो जाएगी हमारे पास 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ गए, डोमेन निकल गई, रेंज निकल गई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिलेशन आर, रिलेशन लिखना है हमें, आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 5 7। हाँ बस ये 3 होते हैं, तो x की वैल्यू ये हो सकती है। तो जो हमारे पास रिलेशन बना वो क्या बनेगा, पहले हम x को 2 ले लेते हैं, तो x क्यूब हो जाएगा 8, फिर ले लेते हैं 3, 3 का क्यूब 27, फिर ले लेते हैं 5, 5 का क्यूब 125, फिर ले लेते हैं 7, 7 का क्यूब 49, 7 जा 7 9 63, 3 6 7 4 जा 28 और 6 34, तो यार 3 4 3, ये हमारे पास रिलेशन बन गया पूरा। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है लेट a इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, बी इज इक्वल्स टू 1 कोमा 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a एंड b। a से b के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर पी क्यू। p दे रखा है हमें 3, q दे रखा है हमें 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ये हमारे पास रिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो हमें इसकी डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। अब जेड इंटीजर होता है, इंटीजर से इंटीजर पे ही जाना है, तो इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर तो बनेगा 2 में से 3 को, 3 में से 5 को, 5 में से 9 को, 9 में से 7 को, ऐसे कुछ भी करोगे तो इंटीजर ही बनेगा।
तो इसकी हम सीधा ही डोमेन और रेंज लिखेंगे। डोमेन होगा इसका पूरा का पूरा z और रेंज भी होगी इसकी पूरी की पूरी z। ठीक है, समझ गए। तो इसी के साथ हमारी ये जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।